हेलो साथियों, नमस्कार। इस समय पे दो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक नाम है विवेक बिंद्रा का और दूसरा नाम है संदीप माहेश्वरी का। संदीप माहेश्वरी की बात करें तो उनका नाम जो है सकारात्मक कारणों से अक्सर चर्चे में रहता है, लेकिन विवेक बिंद्रा इस समय संकट में घिरे हुए हैं। क्योंकि कारण यह है क्योंकि उन पे फ्रॉड के आरोप लग गए। दूसरा आरोप उन पे महिला विरोधी होने का आरोप लग गया। और महिला विरोधी इतना नहीं है कि बस कुछ शब्द बोल दिया, कुछ कर दिया, ऐसे नहीं है। उन्होंने खुद अपनी बीवी के साथ 7-8 दिन के अंदर ही, जब शादी हुई उसी के बीच में उन्होंने इतनी भयंकर मारपीट की कि उस लेडी को, यानी उनकी वाइफ को, भर्ती होना पड़ रहा है अस्पताल में। तीसरी बात जो है वो जाति विरोधी व्यक्ति है। मतलब जातिवादी व्यक्ति है, जाति विरोधी तो नहीं कहें, जातिवादी व्यक्ति। आप देखेंगे तो उसके कई सारे जो सेमिनार हैं, एक ललन टॉप पे एक शो आया, उसमें उसको प्रॉपर तरीके से एक बात बोल रहा है कि दलितों के लिए या फिर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शूद्र वर्ग में जो लोग आते हैं, उन सब लोगों के लिए राजा बनने का अधिकार नहीं है। उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए, उनमें वो क्वालिटी नहीं है, ये मेरिट वाली बात नहीं है ना। तो मेरिट वाली बात तो समझ में ये नहीं आती है कि आखिर ये विवेक बिंद्रा उन लोगों के बारे में क्यों कभी बात नहीं करता है जो भारत का या जो साउथ ईस्ट एशिया का आरक्षण लेकर के अमेरिका में पढ़ने जाता है ना। उसके बारे में कभी बात नहीं करता है कि क्या वो रिजर्वेशन का समर्थक है या विरोधी है। इस बात पे कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है ये काम। दूसरी बात है कि जब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन कोई खैरात में दी गई कोई चीज नहीं है किसी को। एक बात समझने वाली बात जरूरी है, क्योंकि ये एक अधिकारों की लड़ाई है। कुछ समुदाय के लिए, कुछ जातियों के लिए बहुत समय से अधिकार नहीं मिले, बहुत समय से उनके पास संसाधन नहीं रहे, अवसर नहीं मिले, इस वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप आरक्षण लेकर के आप किसी भी पद पर पहुंचते हो तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि आप वहां पे अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक विभाग का पूरा एक आपका पैरामीटर्स होते हैं कि किस किस आधार पे आपको काम करने हैं। आपका एक शेड्यूल होगा, आपके एक प्रोसीजर होंगे, उस हिसाब से ही काम करना है। यदि ऐसा कोई काम नहीं कर पाता तो उसे हटाने का भी प्रावधान है ना। तो ऐसे कोई कह दे कि ये आरक्षण से आया हुआ व्यक्ति है और इसलिए अच्छा काम नहीं कर रहा, ये फालतू की बकवास है, दो कौड़ी की बकवास है जो भी करते हैं। तो तीसरी बात यह है कि अभी विवेक बिंद्रा पे लगा है फ्रॉड करने का आरोप। अपने जो ग्राहक हैं उनको उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया। और ये मुद्दा पूरा यहीं से शुरू होता है। मुद्दा ये था कि विवेक बिंद्रा का एक लड़के ने कोर्स खरीदा था, वो संदीप माहेश्वरी के एक शो में गया था। संदीप माहेश्वरी के शो में बातचीत चली तो उसने अपनी शिकायत संदीप माहेश्वरी से की कि मैंने किसी एक फर्म से एक कोर्स खरीदा है, 50,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, और वो 10 दिन में एमबीए करने का वादा करता है, बिजनेस सिखाने का वादा करता है, और हम हर महीने 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस तरीके के वादे किए विवेक बिंद्रा ने, और ये वादा किया कि 10 लाख रुपए तुम नहीं कमा पाओगे तो हम पैसा वापस कर देंगे। तो ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब लोगों ने इस बात का विरोध किया और लोगों ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए, तो उसका ये कहना था कि तुम ये कोर्स दूसरे लोगों को बेच दो, यानी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है। तो एक एक्चुअली सर्विस है, आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो फिर भी आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि चलो मुझे कोई प्रोडक्ट मिला है, लेकिन सर्विस में सेटिस्फेक्शन होना बहुत कठिन बात होती है। तो अब वही चेन वाली बात हो गई कि एक दो को जोड़ो, दो को चार जोड़ो, इस तरीके से कोर्स को बेचते जाओ और तुम अपना पैसा निकाल लो, बाकी दूसरे लोगों को बेवकूफ बना दो। ये सिंपल सा फंडा जो है विवेक बिंद्रा ने अपनाया। तो अब विवेक बिंद्रा ने लीगल नोटिस भेज दिया संदीप माहेश्वरी को, और उसी के चलते फिर इतना सब कुछ बवाल शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात यह है कि आप बिजनेस करो एथिक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने एथिक्स के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप समाज के पैरामीटर्स को नहीं समझते हो फिर भी उस पर बकवास करते हो, है ना, आप घोर जातिवादी व्यक्ति हो, आप घोर जो है नारी विरोधी व्यक्ति हो, आप महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी करते हो, अपनी बीवी के साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, है ना, संभावित तौर पे जल्दी जेल जाएंगे और अच्छी तरीके से इनकी हजामत होना जरूरी है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए हमारे देश में, ऐसे लोगों की हमारे देश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हो सकता है वो विदेश भी भाग जाए क्योंकि पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन वो व्यक्ति जो कि जिसपे इतने सारे एक साथ आरोप हैं, है ना, वो भारत के जुडिशरी सिस्टम से या किसी भी सिस्टम से भाग तो नहीं पाएगा खैर, क्योंकि सब पे एक अपना शिकंजा तो कसता ही है। लेकिन बस ये है कि आपको जब इस तरीके के लोग मिले तो आप खुद समझें इस बात को कि आप किस तरीके के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। आपको एक्चुअली जो कोई प्रॉमिस किया जा रहा है तो उसके बदले आपको मिल क्या रहा है, आप जो पैसा दे रहे हो उसके बदले क्या मिल रहा है, ये सब चीजें आपको नाप तोलनी चाहिए।
क्योंकि बहुत भावुक होके उछल कूद करके कोई व्यक्ति आ जाए कि तुम ये खरीद लो वो खरीद लो, तो उछल कूदने से कुछ होना जाना है नहीं। आपके भविष्य में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 4 मिनट का मोटिवेशन देख करके तुम यदि कोई अपने जीवन को बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हो कि बस मैं इसी के कदम ताल पे चलूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो ये सच में एक आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ओवर नाइट आप अमीर नहीं बन सकते हो। ऐसे जो कल्पनाएं आप करते हो उनको छोड़ दो, आपके लिए एक समय की जरूरत होगी, आपको काम करने के लिए जरूरत होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में।